हेलो एंड वेलकम टू नेस्टेड किचन। आज की स्पेशल रेसिपी है कुरकुरी करारी ज़्यादा लेयर्स वाली, विटामिन से भरपूर, खट्टे मीठे टेस्ट वाली, जिसे महाराष्ट्र में आलू वड़ी कहा जाता है, गुजरात में पात्रा कहा जाता है। आपके शहर में इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आलू वड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 8 पत्ते ले लिए हैं। इन्हें नमक के पानी से अच्छे से धो लिया है और इन्हें सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। आप चाहो तो टिश्यू पेपर से भी पोंछ सकते हो। आलू वड़ी के लिए सबसे पहले मसाला बना लेना है। उसके लिए आधा कप भुना हुआ कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 से 1.5 इंच अदरक, 8 से 9 कलियां लहसुन, 3 हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया। खड़े मसालों में 2 इलायची, 3 काली मिर्च, 3 लौंग, मिठास के लिए आधा कप गुड़, खटास के लिए आधा कप इमली गुनगुने पानी में 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देनी है। आप चाहो तो यहाँ पे इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट इमली भी यूज कर सकते हो। इमली से पत्तों की खराश निकल जाती है। अरबी के पत्तों में जो खराश होती है वो निकालने के लिए इमली या नींबू डालना जरूरी होता है। इन सभी मसालों को एक एक करके मिक्सर जार में डाल देना है। उसके बाद खड़े मसाले भी डाल देने हैं। खड़े मसालों से अरबी के पत्तों का टेस्ट और उभर कर आता है। उसके बाद गुड़ डाल देना है। गुड़ आप भिगो कर उसका पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट यूज किया है। और इमली भी डायरेक्ट यूज की है। आप इमली का भी पेस्ट यूज कर सकते हो और इनकी फाइन पेस्ट कर लेनी है। या आप देख सकते हो अच्छे से फाइन पेस्ट हो चुकी है। पात्रा का बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 कप बेसन ले लिया है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने प्लेन बेसन ही लिया है। उसके बाद स्वादानुसार नमक, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले भी डाले हैं, इसलिए मैंने आधा टेबलस्पून गरम मसाला लिया है। उसके बाद 2 टेबलस्पून तिल, 2 टेबलस्पून सौंफ और तिल से आलू वड़ी की टेस्ट और उभर कर आती है। उसके बाद जो हमने मसाला बना के लिया था वो ऐड कर लेना है। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेना है। बेसन का घोल हमें गाढ़ा ही बनाना है, पतला बिल्कुल नहीं बनाना है, ताकि बेसन का घोल जब पत्तों पे लगाए तब वो पत्तों से हट ना जाए और हमारी जो पात्रा की जो वड़ी रहती है वो फिटिंग में लग सके। इसी तरीके से बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि हमारी जो पात्रा रहता है वो परफेक्ट बने। बैटर बनके रेडी हो चुका है। अब पत्तों की वेन्स निकाल लेते हैं। वेन्स में ज्यादा खराश होती है और वड़ी रोल करते वक्त परेशानी हो जाती है, इसलिए वेन्स निकालना जरूरी है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डार्कर ब्राउन कलर के वेन्स वाले पत्ते लिए हैं। इनमें खराश कम होती है एज कंपेयर ग्रीन वेन्स वाले पत्तों के। वेन्स निकालने के बाद पत्तों को बेलन से फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने से पत्तों का रोल बनाते वक्त परेशानी नहीं होती। इसी तरीके से सभी पत्तों को साफ कर लेना है। अब पत्तों पे बैटर लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड पे पत्तों पे बैटर लगा रही हूँ। आप चाहो तो थाली पे या डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे भी बैटर लगा सकते हो। पत्तों पे बैटर की परत ज्यादा मोटी भी नहीं लगानी है और ज्यादा पतली भी नहीं लगानी है और अच्छे से सभी जगहों पे बैटर लगा लेना है। पत्तों को एक दूसरे के अपोजिट से ही लगाना है ताकि पात्रा अच्छे से फिटिंग में बैठे। इससे पात्रा में अच्छे से लेयर्स आते हैं और जब हम वड़ी कट करते हैं तब उसके लेयर्स अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे को वो पकड़े रहते हैं। मैं जिस तरीके से वड़ी फोल्ड कर रही हूँ आप भी उसी तरीके से वड़ी फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से हल्का प्रेशर देते देते हम वड़ी को फोल्ड कर लेंगे और वड़ी के
जो साइड से उसमें बैटर लगा लेंगे। पात्रा स्टीम करने के लिए गैस की मीडियम हीट पर स्टीमर में पानी गर्म करने रख देना है। उसमें छलनी रख देनी है। छलनी को अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना है। ऑयल ग्रीस करने के बाद हमने जो वड़ी लगा के ली है वो रख देना है और गैस के हाई हीट पर 20 से 25 मिनट तक अच्छे से स्टीम कर लेना है। 20 से 25 मिनट बाद आप देख सकते हो हमारे पात्रा कितने अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारी वड़ी कितनी अच्छी से लग चुकी है। अब मैं इसे काट के दिखाऊंगी। आप देख सकते हो वड़ी काटने के बाद कितने अच्छे से लेयर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हम सभी वड़ी को कट कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो या डीप फ्राई भी कर सकते हो। आप देख सकते हो पात्रा में कितने अच्छे से लेयर्स आ चुके हैं और बेसन भी अच्छे से स्टीम हो चुका है। फ्राई करने के लिए गैस के मीडियम हीट पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद एक एक वड़ी डाल के मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। ये याद रखना है पात्रा को हमें मीडियम हीट पे ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हो वड़ी कितनी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सभी पात्रा को फ्राई कर लेंगे। तो रेडी है हमारी कुरकुरी करारी खट्टी मीठी टेस्ट वाली पात्रा। कमेंट में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी और एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.